जैन रामायण पढ़ते हैं। तो वहाँ पर वो राजा था, और राजा किसकी सेवा सेवा में लग गया? मुनिराज की सेवा में लग गया। क्यों? क्योंकि वो मुनिराज का उसने स्वरूप देखा, समता देखी, और समता देख करके उसको श्रद्धा हो गई कि जिन धर्म जो है मुनिराज जो हैं वो अच्छे हैं। अब लेकिन वो देख करके जो राजा की रानी थी वो परिव्राजक वाली थी, उसको बताया तो उसने कहा इससे तो अपना धर्म सब खत्म हो जाएगा, ये राजा उनके चक्कर में आ गया। और तो सत्य धर्म है, वो जानते सब हैं लोग कि कौन सही है कौन गलत है, किसकी तपस्या ज़्यादा है। भाई वो तो दिखते हैं ना, निर्ग्रंथ मुनिराज इतने तपस्वी हैं, भीतर क्या है इनके ये नहीं भी पता हो तब भी समझ में आता है कि ये तपस्वी ज़्यादा हैं, इनको हमने नीचा नहीं दिखाया तो हमारा तो पत्ता साफ हो जाएगा। सद्भावना रह पाना बहुत बड़ी बात है। जैन धर्म में अकेला जिसको अन्य धर्मों के प्रति भी सद्भावना है, अन्य धर्मों के प्रति बैर मत करना, उनको तोड़ फोड़ नहीं करना, मारना पीटना नहीं, उनके मंदिर मस्जिद नहीं तोड़ देना, ये सब लिखा है शास्त्र में, जैन शास्त्रों में, कि आपको दूसरे का करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपना काम करो। वो सहज रूप में बदलता हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको जाकर के कुछ नहीं करना है। इतना उदार जो है ना, जो भारत की संस्कृति है वैसी संस्कृति जिन धर्म में से भारत, हम किसी पे आक्रमण नहीं करेंगे, जैसे हम किसी को ज़बरदस्ती आक्रमण करके अपने धर्म में नहीं मिलाएंगे, ना उसके मंदिर को अपने में मिलाएंगे, ना उसको नष्ट करेंगे। वो जिए हम भी जियो और जीने दो। एक्चुअल में ये भाव है अंतरंग से जैनों के, जिन धर्म के अंतर्गत। तो उन्होंने बोला अब क्या करें, तो उसने कहा एक काम करते हैं, तब जिन धर्म निवारण काज, जब मन माही कियो इलाज, भोजन कारण इक मुनि आय, ताहि देख रानी दुख पाए। तो जिन धर्म के निवारण करने के लिए क्या करना चाहिए, तो ना एक जो उपाय किया जाए, ऐसा उन्होंने सोचा। वो उपाय करने के लिए उन्होंने एक जो राजा के वहाँ कोई मुनिराज आए, मुनिराज को देख करके रानी को दुख हुआ बहुत, तो उसने क्या कराया, एक उपाय किया। शास्त्र में उपाय ये लिखा है कि जो रानी थी, तो रानी के जो परिव्राजक का गुरु था, तो गुरु ने नग्न होकर के वो घर आया उनके, वो घर हो आकर के रानी के साथ रमण किया, व्यभिचार किया। और फिर रानी ने हाहाकार मचाई, अरे मेरी इज्जत लुट गई, मेरे को ये निर्ग्रंथ जो साधु है इसने मेरा सब कुछ शील हरण कर लिया, जबकि वो खुद ही उसके मतलब धोखा था। और लोगों से पूछा, अब वो चले गए, राजा के सामने करते तो राजा उसी साधु की क्या कर देता, गर्दन अलग कर देता, लेकिन वो तो उन्हीं का आदमी था ना, परिव्राजकों का। तो वो परिव्राजक के साथ रमण करके रानी ने ये प्रकट किया कि मेरी निर्ग्रंथ, कोई निर्ग्रंथ ने कोई नग्न व्यक्ति आकर के निर्ग्रंथ का रूप धारण करके हमारे महल में आया, और साधु लोगों ने भी रोका नहीं उसे, और मेरा शील हरण करके ले गया। राजा ने पूछताछ करी, देखा तो वहाँ एक निर्ग्रंथ आया था कोई, हमको लगा साधु, हमने जाने दिया। तो ऐसा करके मतलब राजा को ये समझ में आया, राजा तक ये बात समझ उसके दिमाग में सेट करवा दी उन्होंने कि निर्ग्रंथ साधु ने रानी की इज्जत का अपहरण किया है। जैसे ही राजा को मालूम पड़ा तो फिर क्या किया, राजा को भयंकर गुस्सा आया। राजा इम देखी जबे ही, दुख जो मुनि सोज सबे ही, मंत्री बुलवाय बखानी, मुनि पी लो इह सब घानी। तो राजा को इतना क्रोध आया कि अच्छा ये धर्म के लोग ऐसे होते हैं, इन्होंने ऐसा कृत्य किया। अब उसको कुछ नहीं सूझा, उसको पहले, अब इतना श्रद्धांत थोड़े दिन की था, अब ये भी समझ में नहीं आया कि एक व्यक्ति ने ऐसा किया हो तो सब लोग ऐसे होंगे, ऐसा कैसे कह सकते हैं आप। मतलब ये तो राजा को इतना विवेक न्याय होना चाहिए, एक व्यक्ति ने कुछ दंड किया है तो मालूम पड़ा, आप उसकी सारी जाति या उसका समाज है उसको दंड तो ना दे सकते हो, लेकिन अपने ऊपर आ जाती है ना जब बात,
तो व्यक्ति का थोड़ा गुस्सा और बढ़ जाता, और रानी से उसको अतिशय प्रेम था। तो रानी के साथ ऐसा हुआ तो रानी ने और कान भर दिए हों कि भाई ये तो सारे ऐसे होते हैं, आप इनकी प्रशंसा कर रहे थे, इनको सहायता कर रहे थे, दान दे रहे थे, चरणों में पड़ रहे थे, देखो इनकी क्या स्थिति है, ऐसे हैं ये लोग। तो ऐसा करके राजा को बहुत ही क्रोध आया, और उसी समय दूसरे जो लोग थे मंत्री वगैरह, उन्होंने भी प्रेरित किया, हाँ राजन, ये नग्न होते हैं, ये ऐसे घूमते हैं, गंदे होते हैं, इनको कुछ नहीं आता है, इनके मुख से दुर्गंध आती है। और जो जो जिन धर्म के विद्वेष की बातें थी वो भी भड़का दी गई, बता दी गई उसको। क्रोध में व्यक्ति आ रहा हो, उसमें और ईंधन के जैसी ईर्ष्या वाली बातें, द्वेष वाली बातें कह दी जाए तो वो ईंधन का काम करके भड़काती है। ये हमेशा घर में याद रखने लायक है। किसी को गुस्सा वैसे ही आ रहा है, इनको अपने पति से गुस्सा वैसे ही आ रहा है, बच्चे आकर के और हाँ पापा तो ऐसे ही हैं, बहू आकर के हाँ ससुर जी तो ऐसे ही हैं, वो उस दिन भी ऐसा कर रहे थे, ऐसा कर रहे थे, तो क्या होगा, और वो कलह मचेगी। कर्तव्य ये है कि उसको उस समय धैर्य के वचन से शांत किया जाए, प्रेम के वचन, गुण के वचन से, और नहीं तो मौन से ही शांत रह के आप शांत रखो, नहीं तो बहुत बढ़ता है। तो राजा को सुन करके अच्छा ऐसा, इतने बुरे होते हैं, ऐसे होते हैं, ऐसे इनका ढोंग है, ऐसे बस दिखने के ऐसे हैं ये लोग। तो ऐसा करके राजा ने कहा एक काम करो, जितने नगर में दिगंबर हैं, मुनिराज, साधु, जो कोई भी है, सबको पकड़ के लाओ और सबको एक साथ घानी में पेल देंगे। घानी समझते, घानी क्या होती है? तेल निकालने की मशीन, उसमें तेल रहता है, मतलब घानी मूंगफली जाती है या सरसों जाती है, बेल चलाते हैं, वो तो कोल्हू का होता है, और उसमें निचुड़ा जाता है, सब निचुड़ा जाती है। तो मुनिराज को पकड़ के ले आए सब, जितने दिगंबर उस नगर में थे, समझो सैकड़ों साधु, उन सबको लेकर के आए। आदेश तो क्या पकड़ने के था, उस सैनिक भी वैसे ही, जैसे पुलिस रहती कि नहीं, वे राजा को जो आज्ञा मिल जाए उनको तो क्या है, काम करना उनका। तो सब पकड़ के लेके आ गए, और एक एक करके सब साधुओं को सुनि के इमते क्रूरा मुनि, पील किए चकचूरा, यदि सर्वमुए जिह्वारो, सुनि आगे अनिविस्तारो। और वो घानी में पेल के रक्त के फव्वारे, मतलब सोचो, वो मुनिराज में भाग नहीं रहा, जो उपसर्ग सोई सही, छोटे मुनिराज भी, बड़े मुनिराज भी, बाल, युवा, वृद्ध, हाँ, तपस्वी, शेख, शिकलान, गण, कुल, संघ, साधु, मनोज्ञ, आचार्य, उपाध्याय, सब प्रकार के जो जो साधु थे उस नगर में। मतलब कैसा अचानक उदय देखो आप, असाता की तीव्रता, उपसर्ग की प्रतिकूलता, जिन धर्म की हानि, जीव का कलुषित परिणाम, तेज, कितना तेज कलुषित परिणाम, ऐसा करके उस सब ने उनको घानी में पिला करके मृत्यु दिलवा दी। ऐसा कहते हैं कि आज भी स्थान है तमिलनाडु में जहाँ पर घानी में पेल करके मुनिराज हुआ था ना, 700 मुनिराज घानी में पेल दिए गए। तो वहाँ पर महावीर भैया गए थे, तो वहाँ पर उत्सव मनता उस दिन। ऐसा था कि यहाँ पर मुनिराजों को पेला था, तो वो उत्सव के रूप में मनाते हैं। तो उन्होंने फिर वहाँ पे आपत्ति ली कि भाई क्या कर रहे हैं आप लोग, मतलब शासन को भी बताया, जो भी किया कि ये कम से कम आप ये बंद करो, ये तो उपसर्ग का और टाइम था। क्या ब्राह्मण्स बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो विपरीत वृत्ति करने में तत्पर हो जाते हैं, तो वो उन्होंने बताया था हमको, फिर हमने आपत्ति ली और फिर वो बंद करवाया, या जो भी एक्शंस वगैरह ली, तो वो सब फिर बंद हुई चीज़ें। ये तो वो चलती जा रही थी ऐसे। जैसे भी हो, लेकिन पेला था मतलब मुनिराज को ऐसे करके। अब ये तो पूरा नगर से बहुत दुखी हुआ कि साधुओं को इन्होंने क्या कर दिया, ऐसा कर दिया। अब क्या घटना घटी उसी समय, पुर बाहिर थे इक मुनि राय, ताहि कही इक वार्यो आय, भो मुनि पुर में जावो काहीं, पी लेंगे तुम घानी माही। एक मुनिराज जो थे संघ के समझ लो या साथ के,
तो वो नगर के बाहर थे और वो लौट करके वापस नगर में आ रहे थे। तो पूर्व के वासी एक ग्रामीण ने उनको नगर के बाहर ही कहा, हे दिगंबर निर्ग्रंथ मुनिराज, आप यदि इस शरीर से संयम की साधना करना चाहते हो तो आप इस नगर में मत जाओ, ये नगर जो है ये अब आपके लायक नहीं रह गया है। अगर आप निर्ग्रंथ वेश को धारण करके रहना चाहते हो तो आप दूसरी जगह चले जाओ, और यदि आप छोड़ना चाहते हो तो इस नगर में प्रवेश करो, क्योंकि यहाँ पर सारे मुनिराजों को, निर्ग्रंथ मुनियों को राजा ने क्रुद्ध होकर के, गुस्सा होकर के घानी में पिलवा दिया है। आप भी इस आश्रय को, इस नगर के आश्रय को प्राप्त मत हो, नहीं तो धर्म का स्थान जो ये शरीर है साधने का, वो आपसे छूट जाएगा। इसलिए आप तो यहाँ से रवाना हो जाओ। ये एक नगर के वासी ने उनसे हाथ जोड़ करके निवेदन किया। अब देखना क्या होता है। और सबे मुनि पीले गए, राजा दंडक बहु दुख दये, ज्ञाते तुम मति जावो तहाँ, भागी जाहो इम सुनि ऋषि तहाँ। इसलिए आप चले जाओ यहाँ से, आप मत रुको, आप तो धर्म साधन करो आपका। अब जब मुनिराज ने वो बात सुनी, कैसा लगना चाहिए? दुखी होगा। वो मुनिराज को अतिशय बहुत दुख हुआ। क्या रे, कितना उपसर्ग, कितना निरीह, बिना इच्छा के और तप तपने वाले, जिनके पास कुछ नहीं है, ऐसे वन के भोले प्राणी होते हैं, वैसे ही सारे दिगंबर कैसे हैं, कुछ नहीं जिनके पास, निरीह, इच्छा रहित, मोक्ष मात्र की आशा से तप करने वाले। तो उनको अतिशय दुख हुआ, और दुख में आते हुए उन्होंने तब एक क्षण मुनि मरण ते, मुनि मन में दुख लाए, शैल दिगंबर मुनि गफा, थकी क्रोध में गाय। उनको पल भर के लिए दुख हुआ, एकदम वो स्तब्ध खड़े रह गए, जैसे उनकी चेतना भी है कि नहीं बची, कि नहीं बची, जीवित भी है कि नहीं, ऐसा लगा देख करके। मतलब स्तब्ध रह जाना, आपकी भाषा में कहें हक्का बक्का रह जाना, बिल्कुल खड़े खड़े रह गए। और फिर वो मुनिराज की, आचार्य देव ने लिखा, शांति रूपी गुफा को से बाहर क्रोध रूपी सिंह निकला। जो बहुत शांति रूपी गुफा में बैठे हुए थे, वहाँ से चिंगार ने गर्जना करता हुआ क्रोध रूपी शेर बहुत तेजी से निकला, और उनके मुख से, उनके नेत्र जो थे अशोक के समान लाल लाल तेज से व्याप्त हो गए, मानो संध्या छा गई हो, शाम आ गई हो। वो मुनिराज के शरीर में से पसीने की बूंदें निकलने लगी, जैसे गुस्सा आता ना तेज, तो शरीर ऐसा हो जाता, पसीने की बूंदें निकलने लगी। मुनिराज के मुख से एक शब्द निकला, हा। समझ से हा यानी क्या होता है? हाँ नहीं, हा। हा हा में दुष्ट अपराधी, इसमें आता है हा ने बहुत दुख हुआ, हा माँ धिक, हा। और दुख के साथ में ही उनका जो शरीर था उसमें से मुख से धुआं निकला। धुआं के साथ में सारा का सारा उनके मुंह से अग्नि निकली। उस धुएं के साथ ही ऐसी निरंतर अग्नि निकली कि उसने पूरा का पूरा जो नगर था, उस पूरे नगर में आग फैला दी। उतना नहीं निकला, शास्त्र में लिखा बता रहा हूँ मैं। उनके मुख से धुआं निकला, धुएं के साथ में फिर वो सारी अग्नि में कन्वर्ट हो करके, आप तेजस शरीर समझ लो, बाएं कंधे से निकला और निकल करके वो जितना कुछ एरिया था, बिना ईंधन के ही, बिना कोई अलग से घासलेट, तेल, मिट्टी, लकड़ी लाए बिना आग लगती चली गई वहाँ पर। वो पूरा का पूरे नगर में कोई भी जीवित नहीं बचा। एक ही दिन में सब समाप्त हो। यह क्या उल्काओं से लोक व्याप्त हो रहा है? क्या ज्योतिषी देव नीचे गिर गए हैं? क्या प्रलय काल आ गया इतना खतरनाक? या अग्निदेव कुपित हो गया है? हे भगवान, ये क्या हो रहा है? लोग सब घबरा रहे हैं, जल रहे हैं वहाँ पर। ये ऐसा लग रहा है जैसे हमारी आंखें संडासियों से कोई बाहर निकाले खींचे चला जा रहा है। सहन नहीं हो रही है अग्नि, श्वास नहीं मिल रही है, लोग सब खड़े खड़े नीचे गिरने लगे। और ऐसा का ऐसा
पल भर के अंतर्गत, जब तक लोगों को समझ में आए, इतनी देर में तो उस अग्नि ने सारे के सारे देश को, नगर को भस्म कर दिया। ना कोई रनिवास बचा, न राजा बचा, न सेना बची, न मंत्री बचा, न तापस बचे, न प्रजा बची। अग्नि वृक्ष थे, घर थे, सब जल जुला करके खाक हो गए। और यही वो जगह है, ये दंडक वन है, उस राजा के नाम का ये दंडक वन है। उन्होंने कहा था ना कि ये जो स्थान था, ये स्थान पहले ऐसे ही नहीं था, यहाँ पे पहले हरा भरा सब वन लोग रहते थे, अट्टालिकाएँ थी, प्रासाद थे, घर थे, वही बदल करके आज ये जंगल ऐसा बन गया, कोई घुसना नहीं चाहता है इसमें, कोई प्रवेश नहीं करना चाहता। बड़ा अच्छा नगर था पहले। तो ऐसा यह जो था, महान संवेग से युक्त मुनिराज ने चिरकाल से जो तप संचित कर रखा था, वह सब का सब क्रोधाग्नि से दग्ध हो गया। तप ही खत्म हो गया उनका। तो मुनिराज आचार्य कहते हैं कि उनका तप, दूसरी चीज़ें क्या बचेगी, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो चीज़ थी वही नष्ट हो गई, कुछ भी नहीं बचा। तब ही काल अग्नि आकार, वाम पूतलिनिक स्यो दुखकार, ताहि देश के ग्राम रुपुरी, भस्म करी दये सब तिहि घरी। सब के सब भस्म कर दी। महाराज कहते हैं, विश्वेश्वराय जी महाराज कई बार, कि दूसरे का दुख देखो, दूसरे का कष्ट देखो, कसाई का घर देखो, कसाई क्या कटता हुआ देखो, तुम्हारे धर्म की रक्षा तुम्हें करनी आनी चाहिए। धर्म की रक्षा ने इतनी करुणा में ही मत चले जाना कि तुम्हारा योगी पना ही नहीं बचे, तुम योगी नहीं बचो। कसाई के प्रति तुम्हें इतनी घृणा भी पैदा नहीं हो जाए कि तुम्हारा समता भाव ही छूट जाए। बहुत ज़्यादा गंभीर है वास्तव में बात, कि ऐसी स्थिति में अब वो आ गया, गुस्सा तो आ गया, अब आ गया तो आ गया, लेकिन आ गया तो फिर हुआ क्या, तप नष्ट हो गया। तो फिर हम बदला नहीं लें क्या? बदले की तो व्यवस्था है नहीं जिनागम में, बदला तो हो नहीं सकता है। विरोधी हिंसा तो कर सकते हैं, विरोधी कौन करता है? जो श्रावक होता है वो करता है। मुनिराज के लिए तो विरोधी भी नहीं है। पांचों पांडव खड़े हैं, पांचों पांडवों के ऊपर उपसर्ग हो रहा है, ठीक है मेरे नहीं उतारूंगा, चार के तो उतार दूं, मैं एक ही उतार देता हूं उनमें से, एक तो उतार सकता है ना, नहीं विरोधी हो रही है, हम तो सहन कर लेंगे, नहीं चलेगा। मतलब कहने का अर्थ ये है कि उनको ना अपने लिए राग आ रहा है ना दूसरे के लिए गुस्सा आ रहा है, इनके ऊपर क्यों लगा दी इन्होंने। एक नहीं ऐसे जितने मुनिराज उनकी सारी कहानी। कहने का अर्थ कि कसाई को देख करके तुम्हारे भाव नहीं बिगड़ जाएं, ऐसे नहीं बिगड़ जाएं कि तुम्हारा योगी पना ही ना रहे, मुनि पना ही ना रहे। पहुँचो उस स्थान पर, उस जगह तक कि ऐसी क्या स्थिति होगी, समता रह जाए। वो ये सुनाते हैं, ये जैसे पुतले की कहानी है ना, द्वीपायन की सबको पता है, द्वीपायन मुनिराज की, इनकी भी है दंडक वन की राजा की कहानी, दंडक राजा की कहानी, कि उनको जलाने के लिए मुनिराज के लिए निमित्त कुछ अग्नि निकली, पुतला निकला, जो कहना चाहो। ऐसा होकर के यही वो जगह है, और ये जो गृध्र पक्षी है यही दंडक राजा है। वही घूमता घूमता, मतलब मर करके वो क्या क्या अलग अलग गतियों में गया। ऐसा नहीं कि बस मर के बिहाली गृध्र बन गया, बहुत पुरानी बात है। मतलब यही दंडक स्थान में यह मुनि के प्रभाव से, मुनि के नाश थकी अघ भयो, ताते देश नगर जरि गयो, बहुत दिवस को साचो धर्म, ठानी क्रोध हार्यो करी कर्म। बहुत दिन का इकट्ठा किया हुआ जो धर्म था वो उनके खत्म हो गया। अब यहाँ पे बहुत कुछ कहा है। अधिक काल जाता थका, भयो सकल वन येह, इह देखो वट वृक्ष सर, पर्वत सरिता जेह। और बहुत काल बीता, तब धीरे धीरे यहाँ पर ये चीज़ें, वट वृक्ष और नदी, सरिता, पत्थर, पहाड़, ये सब बहुत टाइम में इकट्ठे हुए हैं। अब भाई पूरा सपाटी हो गया ना वो तो जल करके। अब यहाँ वट वृक्ष को होना में कितने सालों लगते हैं? 100-150 सालों में एक वट वृक्ष बहुत बड़ा फैलता होता है। तो वो सब हुआ है,
तो बहुत लंबे काल के बाद में ये सब यहाँ पर हुआ है। दंडक जग में बहु भरमियो, अब गिरधर पंखी उपजियो, हम लखी जाति सुमरण लियो, भक्तिवंत मन में अति भयो। यह दंडक वन जो था, दंडक राजा था, जग में बहुत भ्रमण किया अलग अलग गतियों में, कई बार जन्मा मरा और जन्म मरण करके अब यह गिद्ध पक्षी हुआ जो ये दिख रहा है। और हमको देख करके इसे जाति स्मरण हुआ कि मैं मनुष्य था, मैंने क्या पाप किया, मैंने जो स्वयं तप नहीं किया एक तो, और जो तप कर रहे थे उनके लिए ऐसे ऐसे मैंने उपसर्ग किए, ऐसा इसको स्मरण आ गया। तो देख करके इसको ग्लानि हुई, पश्चाताप हुआ, मेरे हमारे पास आया और स्पर्श पा करके इसका शरीर ऐसा हो गया और इसको बहुत भक्ति अब उमड़ उमड़ करके आ रही है। ये सब इसकी कथा है। जो नृप थो अति ही बलवान, अब पंछी अघते इह जान, ऐसी जान सुकर्म निवार, कीजे हो भवि भाव सुधार। देखो जो नृप थो, जो राजा था, बलवान था, मनुष्यों का राजा था, आज कर्म के कारण से, पाप के कारण से एक पक्षी की पर्याय में है, भागा भागा फिरता है, एक मांस के टुकड़े के लिए इधर उधर देखता रहता है, ऐसी स्थिति है। अरे पक्षी बना, पक्षी से अलावा चींटी भी बन जाता है, चींटी क्या लट बन जाता है, लट क्या हवा पानी बन जाता है, मालूम भी नहीं पड़ता कि जीव है। पाप को व्यक्ति जानते ही नहीं कि पाप का फल क्या है, कितने बेहोश होके जीता है। हम मरण करके क्या प्राप्त कर लेंगे? लोग कहते नरक, नरक है भी क्या? नरक नहीं देखा तुमने, बाकी चीज़ दिखती ही नहीं दिखती है। लोग ऐसी बातें करते हैं, नरक तो ठीक है, अब आपको जाना होगा नरक तो होते ही नहीं, साइंस कह रहा है, विज्ञान कह रहा है, या हमारा श्रद्धान ऐसा है कि नहीं हो सकती चीज़ ऐसी। तुम्हारे अज्ञान की उसमें देखो जा कर के, तुम्हें क्या क्या पता है क्या नहीं पता है। सत्य बातों के लिए खोज का अवसर कितना है, समय कितना है, देते ही नहीं व्यक्ति अपनी कल्पना से। कहाँ कहाँ दुख भोगने पड़ते हैं उसका विचार भी नहीं आता। इसलिए कर्म निवार, कर्म का निवारण करने का काम करके भव्य जीव अच्छे भाव धारण करो। अब ऐसा हो करके वो जो पक्षी था उसकी आंखों से खूब आश्रु निकलने लगे, खूब वो उसका मन विवल हो गया, उसको सब बातें याद आ गई। वो मुनिराज के चरणों में बार बार सिर झुकाए, पंख फड़फड़ाए, वो दुखी हुए। तो उसको फिर मुनिराज कुछ कहते हैं, वो कुछ होता है। ऐसा भी व्यक्ति कहाँ से घूमता फिरता, कब क्या जीवन में बदलाव आ जाए, अभी देखना उसका क्या क्या होने वाला है अभी तो सीता उसको दूर कर दी, हट हट दूर हटो, अभी फिर उसको क्या करेगी। ऐसा जान करके कर्मों के विचित्र, पाप के विचित्र फल हैं और संसार की अनेक अनेक गतियाँ हैं, हम आप सभी उनसे निकलने का पुरुषार्थ करें, ऐसी मंगल भावना से यहीं तक। गौतम के मुख कुंड डरी है, मोह महाचल भेद चली, जग की था तप दूर करी है, ज्ञान पयो निधि माही रली, बहु भंग तरंग निसो उछरी है, ताशुचि शारद गंगा नदी प्रत में अंजुलि कर शीश धरी है, या जग मंदिर में अनिवार, अज्ञान अंधेर छयो अति भारी, श्री जिन की धुनि दीप शिखास, जो नहीं होत प्रकाशन हारी, तो किस भांति पदारथ पाती, का हाल है रहते अविचारी, या वेद संत कहे धनी है जिन बिन बड़े उपकारी, सुझे लोकालोक सोवाणी मसक नवो।
द्वादशांग निर्वाणी माता की जय। महान जैन धर्म की जय। पंच